जय दादी के दोस्तों, आज मैं आपको जो चौथ की कहानी सुना रही हूँ, करवा चौथ और माई चौथ को छोड़कर किसी भी चौथ के व्रत में आप ये कहानी सुन सकते दोस्तों। और जो अधिक मास की चौथ होती है उसमें भी आप ये कहानी सुन सकते हैं। कहानी चौथ माता की। एक बुढ़िया माई के ग्वालियों बाछड़ियों नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीना की चौथ को व्रत किया करती। बेटो जंगल में लकड़ी काटने जाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारो करता था। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ी में से 2 लकड़ी राख लेती और चौथ के दिन बेटे से ओले बाने बेचकर और सामान लाती और चूरमे का लाडू बनाती। लाडू आप खाती और बेटे ने खुआती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन का गयो, बा चूरमो बना रखी थी। सो पूछो कि आज चूरमो कहीं बनायो है। पड़ोसन बोली कि मारे तो आज ही बन्यो है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमो बनावे है, तन्ने खाने देवे है कि कोनी। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू जो लकड़ी लावे है बिम से तेरी माँ लकड़ी राख लेवे और तेरे से ओले बेचकर चूरमो बनावे है। बेटो आपकी माँ कने गयो और बोलियो कि मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाऊं हूँ और तू मेरे से ओले बेचकर चूरमो बनाकर खावे है। तो बा बुढ़िया माई बोली कि मैं तेरे लिए चौथ माता को व्रत करूँ हूँ, जिका के वास्ते ही मैं चूरमो बनाया करूँ हूँ। वो बोलियो कि के तो तन्ने मन्ने, वो गुस्सा हो गयो और बोलियो कि के तो तन्ने मन्ने छोड़नो पड़सी और के चौथ माता ने छोड़नो पड़सी। बा बोली कि भले ही मैं तन्ने छोड़ देसी हूँ पर चौथ माता ने को नहीं छोड़ूँ। जना बेटो गुस्से में होकर घर से जाना लाग्यो। तो बुढ़िया माई आपका बेटा ने बोली कि तू जा रही है तो कोई बात कोनी, मगर अगर तेरे ऊपर कोई भी संकट आवे तो तू आंख बंद करके चौथ माता ने याद कर लिए, बा तेरी सहायता करेगी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पण आपा भैया ही कर लेवंगा। घर से चालियो तो थोड़ी दूर गयो तो देखा कि खून की नदी बहवे थी। खटी ने भी जाने को रास्तो कोनी। जद वो आँखें बंद करके बोलियो कि हे चौथ माता, अगर तू साची है तो यह नदी सूख जावे और रास्तो मिल जावे। इतनो कहता ही नदी सूख गई और रास्तो मिल गयो। आगे गयो तो जाता जाता बावड़ी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग बगेरा बोलन लाग्या। जद वो आँखें बंद करके बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो दिखा, नहीं तो ये जानवर मने खा जावेगा। इतनों में तो रास्तो बन गयो और बिना रास्तो दिखा लाग्यो। आगे न चाल कर वो एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर 6 महीने आवे में एक पुरुष की बलि दिया करतो थो। वो भी गांव में गयो तो देखा एक बुढ़िया माई घर में आपका घर में पूड़ा बनाती जावे और रोती जावे। जना बोबी ने पूछो कि बुढ़िया माई तू पूड़ा बना बना कर क्यों रोवे है। बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा के आज आवे में बलि चढ़ेगो, सो ये पूड़ा मैं बिक के लिए बना रही हूँ। वो बोलियो कि ये पूड़ा तू मन्ने भरपेट का खुआ दे, तेरे बेटे का बदले मैं चले जाऊँगा। बुढ़िया माई भी ने पूड़ा खुआ दिया। रात ने सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे तो तू मन्ने उठा दिए। आधी रात ने राजा का सिपाही लेना आया तो माँ सोची कि पराये पूत ने मैं कहीं बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में भी कि आँख खुल गई और वो उठ गयो। तो बुढ़िया और चालन लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथड़ी और लाठी तू संभाल कर रखिए। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई पाछो को नहीं आयो तो यो कहीं आसी। राजा का आदमी उन्हें लेकर चला गया और आवे में चिणकर और आग लगा दी। जैसे ही आग लगी तो वो आवे कमाई ने आँख बंद करके चौथ माता ने याद करियो और बोलियो कि हे चौथ माता, यो संकट टालो, जो आज तक थे संकट टाले हो तो यह संकट भी थे ही टालो। इतने में आवो पक्कर तैयार हो गयो। 2-3 दिन के बाद में आवे के पास में टाबर खेलना छोरा खेलना आया, जिको खेलता खेलता आवे के ऊपर कांकरी मारी
तो उनमें सटन से आवाज़ आई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा जी थारो आवो तो पक गयो। राजा सोचो कि जिको आवो 6 महीना में पक्के, जिको 3 दिन में कहीं पक गयो। वो आपका आजमा ने भेजो, बोलियो जाकर देख कर आओ के बात है। जना बे बैठा गया तो सोना चांदी का कलश होड़ा था। बन ने उतारन लग गया तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, माई मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इनमें से तो कदे ही आवाज़ को नहीं आई। इका माई ने कुण बोले है, कोई भूत प्रेत है के? अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिकने थे आवे का माई ने बैठा कर और आओ चास कर चला गया था। अंदर जाकर देखा तो हरी हरी जवारा उगेड़ा था और आँखें बंद करिया वो बुढ़िया को बेटो बैठो तो। राजा का आदमी या देखकर सारी बात आकर राजा ने बताई तो राजा भी बैठा देखने गयो और पूछो कि तू कौन है और कहीं बच गयो। जना वो राजा ने सारी बात बताई और बोलियो मेरी माँ चौथ का व्रत करे है तो चौथ माता ही मैंने बचाई है। पर राजा नहीं पर विश्वास को नहीं होयो तो वो बोलियो कि ठीक है, चौथ माता अगर साची है तो एक घोड़े पर तू चढ़, एक घोड़े पर मैं चढ़ूँ और तेरे हाथ पगा में सांकली बांध देवा। अगर वह सांकली खुलकर मेरे हाथ पगा में बंध जावे तो मैं सोचूंगा कि चौथ माता साची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गया और जो बुढ़िया को बेटो हो भी कह हाथ पगा में सांकली बांध दिया। फिर वो आंख बंद करके बोलियो कि हे चौथ माता तू ही मेरी लाज राख। इतने में भी कि सांकली खुलकर राजा का बंद की। राजा वो एक बार तो सोचो कि चौथ माता बहुत साची है और राजा बहुत खुश होयो यो देखकर कि चौथ माता की सकड़ाई इतनी है और वो उन्हें आपका घरा ले गयो और आपकी बेटी के सागे भी को ब्याह कर दियो। एक दिन वो आपकी लुगाई के सागे छात पर बैठो तो जना बोलियो कि मारे गांव में बिजली चमका है। रानी पूछी कि थारे गांव भी है के? वो बोलियो कि हाँ मेरे माँ भी है और मेरे गांव देश भी है। जना बे बोलिया कि अब आपा अपने देश चलेंगा। राजा के पास जाकर वो बोलियो कि मैं मेरा घर जाऊंगा। जना राजा भी ने बहुत धन दौलत देकर आपकी बेटी के साथ विदा करियो। उरी ने बुढ़िया माई लकड़ी को नहीं काट सकती थी क्योंकि वह बुढ़ी हो गई थी, इसलिए गोबर का छाना बनाकर बेचकर भी सही आपको गुजारो करती थी। बठिन ने पड़ोसन राजा का भी बुढ़िया माई का बेटा न आता देखो तो आकर बुढ़िया माई ने बोली कि तेरो बेटो आवे है सागे भू और बहुत सारो धन लेकर आयो है। बुढ़िया माई बोली कि मेरे कर्म में खट्टे बेटा भू लिखेड़ा है। एक बेटो थो जिको भी गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गयो, पर मन को नहीं मान्यो तो बटेड़े पर चढ़कर देखा तो सच चिमई भी को बेटो बहू ने लेकर और बहुत सारो धन दौलत लेकर आया है। बेटा बहू दोनों भी का बुढ़िया माई का पग छुया और बोलिया कि मैं तो वो छोरो बोलियो कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ, चौथ माता ही मारी लाज राखी है। सारी भी ने बुढ़िया ने पूरी आपकी बात बताई। जना बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटे की माँ पुरुष की लुकाई सब कोई चौथ माता को व्रत करियो। 13 चौथ को व्रत करियो, 13 नहीं होगा तो 4, 4 नहीं होगा तो 2 चौथ को व्रत तो जरूर करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई का बेटे को संकट काटियो, जिसो सबको काटिए, कहते को सुनते को हुकारे बढ़ते को आपके सारे परिवार को काटिए। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक बार घूमता फिरता एक सेठ का बगीचा में चला गया और भट्टे से 12 दाना नाच का तोड़ लिया। पीछे जब भी आपका धामा आया तो विचार करया कि मैं तो भी सेठ ने बताया बिना ही भी का नाच का दाना तोड़ लिया तो मेरे ऊपर तो चोरी को दोष लाग गयो, अब इन्हें तो उतारनो पड़सी। जना गणेश जी भी सेठ का घर गया और बोलिया कि मैंने नौकरी पर रख ले, मैं तेरे खेत को और घर को ध्यान रख लेती हूँ। जना सेठ जी भी ने रख लिया और आपको नाम भी गणेश यो बताया। एक दिन सेठानी शौचालय जाकर आई तो राख से हाथ धोवाई, जिको गणेश जी महाराज भी सेठानी का हाथ से राख खोस कर गाल
खोज कर घेर दी और माटी सा हाथ धुआ दिया। जना सेठानी बोली कि सोके नौकर राख्या हो, जिको नौकर की जात होकर कर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी पूछा कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो। जना गणेश जी बोलिया कि बा राख से हाथ धोवे, जिको राख से भी कोई हाथ शुद्ध होया के तो माटी से धोवे के साबण से हाथ धोवे। जना शुद्ध होवे, जना मैं राख खाड़ कर फेंक दी। राख से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि चली जावे। जना सेठ जी बोलिया कि गणेश यो बात तो सही कहवे है। थोड़ा दिना बाद में सेठ जी भी ने बोलिया कि सेठानी को कुंभ को मेड़ो नहाने को मैंने, जिको तू एक सागे चलियो जा तो या कुंभ को मेड़ो ना करावेगी। जना गणेश जी महाराज सेठानी के सागे चला गया। सेठानी किनारे पर बैठकर और मग्गे से पानी ले लेकर आपका सिर पर ढोले ही और नहावे। जना गणेश जी महाराज भी को हाथ पकड़ के और भी थोड़ी आगे ने और ले जाकर और भी ने डुबकी दिला दिया। जिससे सेठानी नाराज होगी और घर आकर सेठ जी ने बोली कि यो तो मेरी इज्जत ले लियो, भरिया मिनखा का माई ने मने घीस का माई ने ले गयो और डुबकी दिला दियो। जना सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर बोलिया कि तू भरिया मिनखा में सेठानी ने क्यों घीस कर ले गयो। जना गणेश जी बोलिया कि या तो लोगों का नायड़े मेल से किनारे में नहावे थी, डुबकी मार छाबड़ा करे थी। मैं तो इन्हें माई ने ले जाकर गंगा जी का माई ने ले जाकर और डुबकी दिला दियो, जिससे जन्म जन्म का पाप धुल जावे। जना सेठ जी बोलिया कि गणेश यो बात तो साची कहवे है, डुबकी मारने से ही नानो हुए है। फिर से छाणी सेठ जी एक दिन आपका घर में बहुत बड़ी पूजा और हवन राख्या और बिन ने बोलिया कि गणेश जी ने बोलिया कि जाकर सेठानी ने बुला कर लिया। गणेश जी सेठानी ने बुलाने गया तो सेठानी काला कपड़ा पहन कर चालने लगी तो सेठानी ने का कपड़ा खुला दिया और बोलिया कि लाल कपड़ा पहन कर चाल। जना सेठानी गुस्सा होकर रूस कर सोगी। सेठ जी भी ने बुलाना आया तो बोली कि मैं तो को नहीं जाऊँ, यो गणेश यो मेरा कपड़ा खुला दिया और मन्ने बोले लाल कपड़ा पहन ले। जना सेठ जी गणेश जी ने बुला कर पूछा कि तू सेठानी का कपड़ा क्यों खुलायो। जना बे बोलिया कि काला कपड़ा पहन कर पूजा करे तो बीस कोई भी शुभ काम में काला कपड़ा को नहीं पहने, भी से काम सफल को नहीं होवे। मैं तो सेठानी ने खाली लाल कपड़ा पहनने के लिए बोलियो। जना सेठ जी सोचो कि बात तो यो सही बोले। फिर वे जाकर पूजा में बैठ गया। सेठानी लाल कपड़ा पहन कर आ गई और जाकर पूजा में बैठी तो पंडित जी बोलिया कि मत तो गणेश जी की मूर्ति लानो ही भूल गयो। गणेश जी बोलिया कि मन्ने ही मूर्ति की जगह विराजमान कर ले और पूजा कर ले, तेरा सारा काम सफल हो जासी। यो सुनकर सेठ जी ने गुस्सा आ गयो। बोलियो तू अभी तक तो सेठानी से मस्करी करो, अब तू मेरे से मस्करी करा लाग्यो। जना गणेश जी बोलियो कि मस्करी कौन करूं, साची बात कहूँ तू मने गणेश जी की जगह बिठा ले। जना इतनो कहता ही बे चतुर्भुज रूप में आपको गणेश जी को जो असली रूप हो भी मैं दर्शन दिया और बैठाई सेठ सेठानी बाका संदेही गणेश जी के रूप में बाकी पूजा करे और पूजा पाठ जैया ही खत्म हुई भैया ही गणेश जी महाराज बैठे से अंतर्धान होगा। जना सेठ सेठानी का बहुत दुख होयो कि गणेश जी अपने घर में इतना दिन से रहता था, 12 महीना से आपा बा ने पहचाना को नहीं, आपनों पर तो कितो दोष चढ़ गयो। आपा बा ने कितनी बार डांटिया के बोलिया, अब आपनों यो दोष कहीं उतर सी। जना गणेश जी महाराज भी सेठ के सपने में आकर बोलिया कि तेरे ऊपर कोई दोष को नहीं चढ़ियो, मैं तने बिना बताया तेरे खेत से 12 दाना नाज का ले लिया था, जिक्का को पर मेरा चोरी को दोष सिर चढ़ जातो तो भी दोष न उतारने के लिए मैं तेरे घर 12 महीना तक नौकरी करियो, पर तेरे ऊपर कोई दोष को नहीं चढ़ियो और मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो मैं तना आशीर्वाद दूँ कि तेरे करोड़ा की माया संपत्ति हो जासी। और गणेश जी के आशीर्वाद से भी सेठ जी का घर खूब करोड़ा की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसु सेठ जी ने दियो, जिसु सब ने दियो, कहते ने सुनते ने हुकारे बढ़ते ने आपके सारा परिवार ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।